दतिया का दंगल है और इस दंगल में किसका मंगल होगा, ये देखने वाली बात होगी। दतिया उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनावी मैदान में उतर चुके प्रत्याशी अब प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। लेकिन इन सब के बीच दतिया से भोपाल तक सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस नेता अवधेश नायक की है। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और अवधेश नायक की मुलाकात के बाद उनके बीजेपी में जाने की अटकलें अब तेज हो गई है। पुराने बीजेपी के हैं, पुराने संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उधर कांग्रेस में बीच में चले गए थे और अब कहा जा रहा है कि वापस से बीजेपी में आ सकते हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से जारी स्टार प्रचारकों की सूची में भी अवधेश नायक का नाम शामिल नहीं है। ऐसे में दतिया की सियासत में अब नए समीकरण बन रहे हैं और चर्चा शुरू हो चुकी है। दतिया के दंगल में ये 6 बड़ी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर क्या है कि दतिया उपचुनाव में कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और इस सूची में कमलनाथ का भी नाम है और दिग्विजय सिंह का भी नाम है। कमलनाथ नामांकन में दिखाई नहीं दिए थे, ना ही नकुलनाथ आए थे, लेकिन स्टार प्रचारक की सूची में कमलनाथ का नाम शामिल किया गया है। आशुतोष तिवारी ने अवधेश नायक से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं। अवधेश नायक की बीजेपी में वापसी की अटकलें भी तेज हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी कर दी गई है और इस लिस्ट में सबसे बड़े 2 नाम जो नजर आ रहे हैं वो हैं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ घनश्याम सिंह के कैंपेन में शामिल हो सकते हैं, उनके लिए प्रचार कर सकते हैं और कांग्रेस भी इस उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर चुनाव के लिए आज से बेहद खास हो जाती है। अवधेश नायक कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस के लिए नामांकन फॉर्म खरीद चुके थे, विस्तार न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि उन्हें विश्वास है कि इस बार उन्हें टिकट मिल जाएगा। 2023 में भी वो उम्मीदवार थे। जब राजेंद्र भारती को उम्मीदवार बनाया गया तब भी अवधेश नायक कैंडिडेट की रेस में माने जा रहे थे, लेकिन दिक्कत ये हुई कि अवधेश नायक बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, संघ के पुराने आदमी हैं, आरएसएस की पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, तो इसलिए दिग्विजय सिंह ने 2023 के चुनाव में उनका विरोध किया और उनका नाम जब विरोध किया गया उनके नाम का, तो उसके बाद उन्हें टिकट नहीं मिला। 2026 में जब उपचुनाव हो रहे हैं तब उन्हें लगा इस बार टिकट मिल जाएगा, लेकिन इस बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया, जिसके बाद वो घर वापसी कर सकते हैं। हमारे साथ दतिया से अनिल गौर जुड़ गए हैं। अनिल, 2 बड़ी खबरें हैं। अवधेश नायक बीजेपी में वापस आ सकते हैं, अपनी घर वापसी कर सकते हैं, और दूसरा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कांग्रेस ने शामिल किया है। अब बिल्कुल देखिए हिमांशु, सबसे पहले मैं स्टार प्रचारकों के बारे में बता देता हूं, क्योंकि कल जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, उसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के थे, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। इसके अलावा तमाम जो ग्वालियर चंबल के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी बड़े नेता हैं वो बीजेपी की स्टार प्रचारक सूची में शामिल थे। तो वहीं आज जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें 40 नाम है। कमलनाथ पूर्व सीएम कमलनाथ, इसके साथ ही पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, नकुलनाथ, तमाम जो मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता है, वो इस स्टार प्रचारक सूची में जारी किए हैं। ये लगातार ये कैंपेन करते हुए नजर आएंगे बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता। तो वहीं दूसरी हलचल देखिए हिमांशु, अब लगातार दतिया में ये देखने को मिल रही है कि अवधेश नायक कहीं ना कहीं एक तरह से उनके जो स्वर हैं वो विरोध दिखाई दे रहा है उन स्वरों में, और यही वजह है कि जिस तरीके से कल वो दोनों प्रत्याशियों से मिले थे, यानी दोनों प्रत्याशी उनके घर पर गए थे। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह वहां गए थे, तो वहीं आशुतोष तिवारी भी उनसे मुलाकात करने गए थे, और यही वजह है कि उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि मैं 2-3 दिन कार्यकर्ताओं से बातचीत करूंगा, उसके बाद निर्णय लूंगा। यानी साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अवधेश नायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी हिमांशु सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि वो आरएसएस पृष्ठभूमि से है, बीजेपी के एक कट्टर नेता रहे हैं, लेकिन 2023 में जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस में आए थे, कांग्रेस ने उनको टिकट
टिकट भी दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर आकर तो उन्होंने कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया था। और उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस ने यह भी कहा था कि कहीं ना कहीं तुम्हें आगे हम टिकट दे सकते हैं, यानी देंगे। लेकिन जिस तरीके से देखिए अब की बार फिर वो रेस में थे अवधेश नायक, लेकिन उनका टिकट काटकर घनश्याम सिंह को दिया, तो कहीं ना कहीं जो उनके जो विरोध के स्वर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और संभवतः मुझे लगता है कि मुश्किल तो है अवधेश नायक के लिए। 2023 में बीजेपी से कांग्रेस में गए, टिकट नहीं मिला, और अब दोबारा टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस से बीजेपी में आना चाहते हैं। आगे क्या भविष्य होगा, आगे टिकट मिल पाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बहुत शुक्रिया अनिल।